ज़रा सोचिए, जब आप किसी बैंक में जाएं और कैशियर से कहें कि मुझे अपने अकाउंट से 50,000 रुपये निकालने हैं, तो क्या वो कैशियर आपको पैसे दे देगा? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि सबसे पहले वो कहेगा कि अपनी शिनाख्त करवाओ, अपनी आइडेंटिटी बताओ, अपना आईडी कार्ड बताओ, एटीएम कार्ड दिखाओ। बैंक वेरीफाई करेगा कि आपका सच में अकाउंट है या नहीं। अगर तो आपका अकाउंट हुआ तो आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने में नाकाम रहे तो आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरह एआई ऑटोमेशन की दुनिया में जब हम व्हाट्सएप, जेमिनी, गूगल या ओपन एआई नोड यूज करते हैं, तो तब वो सबसे पहले यही कहता है कि अपनी आइडेंटिटी बताओ, और जो चीज हमारी आइडेंटिटी प्रूव करती है उसे कहते हैं कंडेंशियल। जब भी हम एआई ऑटोमेशन या N8N में किसी एक्सटर्नल सर्विस जैसा कि गूगल शीट हो गया, जीमेल, व्हाट्सएप, जेमिनी, ओपन एआई या किसी भी डाटाबेस से कनेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले हमें उस सर्विस को ये प्रूव करना होता है कि हम ऑथोराइज्ड यूजर हैं। अब इस ऑथोराइजेशन को प्रूव करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन यूज होती है उसे हम क्रीडेंशियल कहते हैं। अब क्रीडेंशियल को अगर हम सिंपल वर्ड में समझें, तो क्रीडेंशियल एक डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड होता है जो किसी एप्लीकेशन को ये बताता है कि आप ऑथोराइज्ड यूजर हो और आप इस सर्विस को एक्सेस करने की परमिशन रखते हो। जैसे कि N8N में जब हम गूगल शीट वाला नोड कनेक्ट करते हैं, तो वो हमसे क्रीडेंशियल्स मांगता है ताकि गूगल शीट हमें एक्सेस हो सके। अब जैसे मैंने बैंक वाली एग्जांपल में आपको बताया कि जब हम पैसे लेने जाते हैं बैंक में, तो वो कैशियर हमसे एटीएम कार्ड, हमारा आइडेंटिटी कार्ड मांगता है ताकि वो वेरीफाई कर सके। तो इसी तरह जब हम N8N में गूगल शीट वाला नोड यूज करते हैं, तो वो हमसे क्रीडेंशियल्स मांगता है ताकि वो वेरीफाई कर सके और हमें गूगल शीट प्रोवाइड कर सके। तो अब बात करते हैं कि नीड ऑफ क्रीडेंशियल्स, कि क्रीडेंशियल्स की जरूरत क्यों है। तो ये कुछ इस तरह है कि जैसे आपका मोबाइल फोन है, आप अपने मोबाइल फोन पे पासवर्ड लगाते हो, यूजर नेम लगाते हो, एक तरह का वो क्रीडेंशियल्स है। क्योंकि जो भी आपने कोड वगैरह लगाया है, जब तक वो कोई ना लगाए, वो क्रीडेंशियल्स कोई ना लगाए, तब तक वो ओपन नहीं होगा। तो अगर हर कोई आपका मोबाइल ओपन करने लगे, यूज करने लगे अपने वे में, तो फिर रिस्क है प्राइवेसी लीक होने का और सिक्योरिटी रीजंस हो सकती हैं। तो इसी बना पर क्रीडेंशियल्स की ज़रूरत होती है कि प्राइवेसी को महफूज किया जाए और सिक्योरिटी को रिस्क ना उठाया जाए। और पर्पजेज ऑफ क्रीडेंशियल्स क्या हैं? तो सबसे पहले ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं। जब हम N8N में गूगल शीट वाला नोड यूज़ कर रहे हैं, तो वो वेरीफाई कर रहा है। तो इसी तरह आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करता है, फिर अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकता है। अगर कुछ जब वो हम क्रीडेंशियल्स लगा रहे होते हैं, तो अगर अनऑथोराइज्ड हो तो वो हमें गूगल शीट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये काम, इस चीज़ को रोकना क्रीडेंशियल्स का काम होता है। ये डाटा को सिक्योर करता है। जैसे हमारे मोबाइल का डाटा सिक्योर रहता है जब हम पासवर्ड लगा देते हैं एज अ क्रीडेंशियल। ये परमिशंस को कंट्रोल करता है और ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट को ये एक्सेप्ट करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्रेडेंशियल्स फ्री होते हैं या पेड होते हैं? जिसका जवाब ये है कि क्रेडेंशियल्स खुद कभी भी पेड नहीं होते। क्रेडेंशियल सिर्फ ऑथेंटिकेशन के तरीके के लिए यूज होते हैं। पेड या फ्री सर्विसेज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, गूगल आपको फ्री ओ आथ क्रीडेंशियल देता है, लेकिन ओपन एआई एपीआई यूज करने के पैसे लेता है। इसलिए क्रीडेंशियल और एपीआई प्राइसिंग दोनों अलग चीजें हैं। तो ये आपने कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि क्रीडेंशियल्स फ्री या पेड नहीं होता, इसका काम है ऑथेंटिकेशन। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ क्रीडेंशियल्स को, देखते हैं कि कितनी तरह के क्रीडेंशियल्स होते हैं जो हम अपने ऑटोमेशन में यूज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला है एपीआई की। ये सबसे सिंपल क्रीडेंशियल होता है। एपीआई की एक यूनिक सेक्रेट कोड होता है, इसे आप अपने एप्लीकेशन में भी ऐड करते हो। हर रिक्वेस्ट के साथ ये की सर्वर को बताता है कि रिक्वेस्ट किस यूजर की तरफ से आ रही है। ये इसका काम होता है। तो अभी जैसे एग्जांपल्स में जिन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो गूगल जेमिनी है, ओपन एआई है, लेवन लैब्स हो सकता है, डीप सीक है, क्लाउड एपीआई है। इन चीज़ों के लिए, इन टूल्स के इस्तेमाल के लिए आपको एपीआई की क्रीडेंशियल्स यूज करना होता है। उसके बाद दूसरी टाइप है क्रीडेंशियल की, ओ आथ क्रीडेंशियल। अगर हम देखें ना क्रीडेंशियल में सबसे ऑथेंटिकेशन, तो वो ओ आथ है। इसमें पासवर्ड एप्लीकेशन को नहीं दिया जाता, सिर्फ परमिशन दी जाती है। जिसकी एग्जांपल में हमें गूगल शीट है, गूगल ड्राइव है, जीमेल है, कैलेंडर है। जब हमने इनके क्रीडेंशियल लगाने होते हैं तो हमें ओ आथ क्रीडेंशियल यूज करना पड़ता है।
अब उसके बाद है यूज़र नेम और पासवर्ड। ये तो सबसे सिंपल है, जिन्हें आप अंडरस्टैंड करते हो। जैसे मैंने आपको मोबाइल वाली एग्जांपल दी है कि आप अपने मोबाइल पर पासवर्ड या यूज़र नेम वाला क्रेडेंशियल लगाते हो, ताकि आप पहले वेरीफाई कर सकें आपका मोबाइल कि जो यूज़र है, जो ऑथेंटिकेट यूज़र है, जो एग्जैक्ट यूज़र है, क्या वही है या कोई और है। क्योंकि अगर कोई और हुआ तो फिर सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, फिर आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है, तो ये कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो SMTPI ईमेल यूज़ करने के लिए हमें यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना पड़ता है। नंबर 4 टाइप्स है एक्सेस टोकन। कुछ एपीआई की बजाय एक्सेस टोकन यूज़ करते हैं, जिसमें एग्जांपल है व्हाट्सएप की, टेलीग्राम की। इन चीज़ों के लिए हमें टोकन एक्सेस करना पड़ता है। टोकन नॉर्मली कुछ एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो ये 4 किस्म के हम क्रेडेंशियल्स यूज़ करते हैं अपनी ऑटोमेशन में। जब हम एआई ऑटोमेशन में क्रेडेंशियल्स को लेकर कुछ कॉमन मिस्टेक कर रहे होते हैं, एज अ बिगिनर हमें पता नहीं होता कि ये कितना इंपॉर्टेंट है क्रेडेंशियल्स को प्राइवेट रखना। एज अ बिगिनर हम ये करते हैं कि हम अपने गिटहब पर अपलोड कर रहे होते हैं। यूट्यूब जब हम ट्यूटोरियल वगैरह बना रहे होते हैं, तब भी हम अपने एपीआईज को दिखा रहे होते हैं, हालांकि इसे प्राइवेट रखना होता है, इनको किसी से शेयर नहीं करना होता। अब आपको यहाँ एक चीज़ समझने की, क्रेडेंशियल एक डिजिटल आइडेंटिटी होती है जो एप्लीकेशन को सिक्योरली कम्युनिकेट करने में मदद करती है। एआई ऑटोमेशन में अगर आप क्रेडेंशियल्स को अच्छी तरह से समझ गए तो गूगल शीट, जीमेल, व्हाट्सएप, ओपन ए जीमेल, NA10 के साथ कनेक्ट करने में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जैसे अभी हम इस रोड मैप को समझते हैं, सबसे पहले यूज़र जो ऑटोमेशन बनाने के लिए NA10 को ओपन करता है। तो जब NA10 को ओपन करता है, वहाँ कोई टूल्स इस्तेमाल होता है, जैसे गूगल शीट हो गया, ओपन AI हो गया। तो इन चीज़ों के लिए फिर वो एक क्रेडेंशियल्स मांगते हैं, ताकि ताकि ऑथेंटिकेशन मिल सके और एपीआई आपके पास आ सके। जिसके बाद एपीआई आपको मिलती है, आप अपने NA10 में प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर लेते हो वर्क फ्लो में। तो ये कुछ एग्जांपल थी क्रेडेंशियल्स की, कि क्रेडेंशियल्स ऑटोमेशन में किस लिए यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं। तो आपको इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। तो बेसिकली क्रेडेंशियल्स हर नोड को किसी एक्सटर्नल सर्विस से कॉन्टैक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे गूगल शीट नोड को अगर किसी से कनेक्ट करना हो तो गूगल OAuth क्रेडेंशियल यूज़ होता है। जेमिनी नोड के लिए एपीआई की यूज़ होती है। व्हाट्सएप नोड के लिए टोकन एक्सेस करना पड़ता है। तो ये कुछ एग्जांपल थी क्रेडेंशियल्स की और क्रेडेंशियल्स। होप सो कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि क्रेडेंशियल्स का क्या काम होता है ऑटोमेशन में। तो अभी क्रेडेंशियल्स के कॉन्सेप्ट को समझकर आप अपनी एआई ऑटोमेशन को ईजी बना पाओगे।